तो गाइस आज आपको बताऊंगा जन समाज पोर्टल के बारे में। जन समाज पोर्टल से आप बिजनेस लोन कैसे ले सकते हैं। 50,000, 20,000, 10,000 तक का लोन आपको मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आ गया हूँ, जन समाज के पोर्टल पर मैं आ गया हूँ। और जन समाज के पोर्टल पर आने के बाद यहाँ मुझे अपने बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ेगा, जो 6 मंथ का होगा। तो यहाँ पर मुझे बैंक अकाउंट अपना चुनना पड़ेगा, जो मेरा बैंक अकाउंट है। तो मैं यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट चुनूंगा, ईयर चुनूंगा, कितने सालों से मेरा बैंक चालू है, कितने ईयर से मेरे बैंक का अकाउंट खुला है। यहाँ पर मैं ये जान तो ये जानकारी यहाँ पर फिल करूँगा। तो मुझे अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने में मुझे यहाँ बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट के लिए मुझे यहाँ पर अपना फाइल पहले से मैंने अकाउंट स्टेटमेंट निकाल लिया है, जो कि यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। जो आपके स्टेटमेंट का पासवर्ड होगा वो आपको यहाँ पर पासवर्ड प्रोवाइड कराना पड़ेगा। प्रोवाइड कराने के बाद आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको देखने को मिलेगा प्रोसीड करना है, अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि नया इंटरफेस खुलेगा। जैसे तो आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा नेट स्लो चल रहा है मेरा। जैसे नेट सही होता है तो आपको दिखाऊंगा कैसे प्रोसेस करते हैं आगे। तो आज देख सकते हैं कि मेरा यहाँ जो कि सक्सेसफुल हो गया है। बैंक स्टेटमेंट है, यहाँ मैं 1,02,901 रुपये के लिए एलिजिबल हूँ, जिसकी वो है 4 साल 9 महीने। नहीं सॉरी, ये मेरे अकाउंट का स्टेटस है, मतलब इतना ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट से हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको सबमिट कर दिया है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपको खोलेंगे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय ऑफ वर्कर। यदि आपकी शॉप में कितने वर्कर हैं, कितने एम्प्लॉय हैं, तो आप यहाँ पर डिटेल डाल सकते हैं। आप किराना की दुकान है, यदि आपकी कोई भी शॉप है आपकी, तो आप डाल सकते हैं। 1 से 2 लोग तो रहते ही हैं, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एम्प्लॉय डिटेल डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको एम्प्लॉय डिटेल में आपको यहाँ 2 डालना है। तो अब मैं नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर प्रॉपर्टर, क्योंकि ये मेरी स्वयं की, तो आप यहाँ प्रॉपर्टी डाल सकते हैं। पार्टनरशिप या प्राइवेट तो आप ये डाल सकते हैं। शॉप तो आप यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर चुन लिया। यहाँ पर 2 ईयर कितने सेंस यानी कितने साल से चल रहा है, तो मैं 2018 यहाँ डाल देता हूँ। और सॉरी 2017 मंथ यहाँ पर डालना पड़ेगा, जितनी मंथ से आपकी शॉप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन यानी कि चल रही है आपकी शॉप। आपको एड्रेस, पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा अपनी शॉप का। यहाँ आपको लैंडमार्क डालना पड़ेगा, आपकी शॉप का लैंडमार्क जो कि होगा वो डालना पड़ेगा। लैंडमार्क डालने के बाद आपको यहाँ पर स्टेट चुनना पड़ेगा, जो आपका स्टेट होगा। स्टेट डालने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको ऐसा इंटरफेस खुलेगा। स्टेट के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है। डिस्ट्रिक्ट डालने देखो देखिए मैं यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट डाल लूँ। तो मैंने यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट डाल लिया। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद यहाँ मैं अपना ब्लॉक चुन लूँ। ब्लॉक चुनने के बाद यहाँ देख सकते हैं थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। तो नीचे आ गए हम स्क्रॉल करके, तो यहाँ पिन कोड डाल देंगे। तो क्या आपने इंश्योरेंस करा रखा है? यदि करा रखा है तो ठीक है। लोकल एसेस लेबर मटेरियल टू एक्सेस टू इनपुट लोकल एबिलिटी इन, तो आप यहाँ कर सकते हैं। यदि आपके फादर का नाम सॉरी यहाँ आपका फर्स्ट नेम यहाँ डालेगा, तो आपको यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम डालना है। तो भैया देखिए मैं अपना फर्स्ट नेम डाल लूँ। तो यहाँ पर मुझे स्पेस यानी कि नहीं देनी है। तो यहाँ पर आप यदि सेकंड नेम है आपका तो डाल सकते हैं। यहाँ पर आप अपने पिताजी का नाम डाल सकते हैं। पिताजी का नाम मैंने यहाँ पर फिल कर लिया है। पिताजी का नाम डालने के बाद यहाँ पर आप मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं, जो आपका मोबाइल नंबर हो। आप ईमेल दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं। और आप यहाँ से अपनी ग्रेजुएट, इंटर ग्रेजुएट, लिटरेट या आप मतलब पोस्ट ग्रेजुएट आपने जहाँ तक पढ़ाई की है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और आपको वर्क एक्सपीरियंस कितने सालों का है तो आप यहाँ पर वो भी डिटेल फिल कर सकते हैं। यदि आप 4-5 सालों से वर्क करते तो आप यहाँ पर डिटेल डाल सकते हैं। आप यदि विकलांग है, फिजिकली डैमेज है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर देखिए आपको देखने को मिलेगा वैसे इंटरफेस खुलेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको स्टेट चुनने को पड़ेगा। स्टेट के बाद आप डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद आप ब्लॉक, ब्लॉक के बाद अपना ग्राम चुनेंगे, जो कि आपका गांव होगा। गांव चुनने के बाद अपना पिन कोड डालेंगे। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि मैंने यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लिया। डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद मैं यहाँ अपना सब डिस्ट्रिक्ट चुनूँगा, यानी कि ब्लॉक चुनूँगा।
वही मेरा सब डिस्ट्रिक्ट है। सब डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ मेरा जो मेरा गांव होगा यानी मेरा ग्राम जहाँ से मैं लोन लेना चाहता हूँ, जहाँ मेरा शॉप है, तो मैंने यहाँ शॉप एड्रेस डाल दिया, यहाँ ब्लॉक डाल दिया। ब्लॉक डालने के लिए मुझे यहाँ पिन कोड डालना पड़ेगा, तो मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद देखिए मेरी सारी डिटेल, क्या आप जीएसटी असेट नॉट असेट है तो आप डाल सकते हैं। इनकम टैक्स देते हैं, यदि नहीं देते तो देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो कोई बात नहीं। तो यहाँ है लाइफ इंश्योरेंस तो नहीं है मेरी इंश्योरेंस। तो यहाँ आप अपनी कैटेगरी चुन सकते हैं, SC ST OBC, तो आप मैंने यहाँ पर चुन लिया है कि। और आप यहाँ मैरिड स्टेटस चुन सकते हैं, अपने सपोज का नाम डाल सकते हैं, जो अपने नॉमिनी में होगा उनका नाम डाल सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया इनका बिना स्पेशल के। तो आप डिटेल डाल सकते हैं कि यदि वो आपके साथ जो शॉप में, यदि क्या आपकी शॉप में रहते हैं, वो आपके साथ शॉप चलाते हैं, वर्क करते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं करते तो आप नॉट एम्प्लॉयड कर सकते हैं। यदि एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ नॉट एम्प्लॉयड कर दिया है। यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर डाल दिया है मैंने। तो मेंबर ऑफ अर्निंग मेरे ऊपर निर्भर कितने लोग हैं, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं 2 लोग। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप देख सकते हैं स्टेटस ऑफ हाउस। तो यदि आप मकान आपका स्वयं है या किराए से ले रहे हैं, तो आपको इसकी जानकारी यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो यहाँ ये स्वयं का हाउस यानी कि मैं अपने माता पिता के साथ में रह रहा हूँ। तो आप यहाँ पर मिस्टर चुनना पड़ेगा, तो मैंने मिस्टर यहाँ पर चुन लिया है। ये चुनने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसीड में क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ मैंने थोड़ा सी लाइट बढ़ा ली है, मुझे प्रॉब्लम आ रही थी देखने में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी मेरा विलेज जो कि नहीं चुना है वो चुन लिया मैंने। विलेज चुनने के बाद प्रोसीड मैंने क्लिक कर दिया। अब जो मुझे डू यू हैव एनी एसेट कंसर्न, तो आप नो कर सकते हैं। यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए तो यस कर सकते हैं। तो यहाँ आप इंडस्ट्री चुन सकते हैं, आप कौन सी इंडस्ट्री सी है, विजुअल इंडिविजुअल, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एग्रीकल्चर में यहाँ पर डाल सकता हूँ। यहाँ पर रिटेल शॉप डाल सकते हैं, आपकी किसी भी चीज़ की दुकान तो आप वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना रिटेल शॉप डालूँगा। रिटेल शॉप डालने के बाद यहाँ पर अदर रिटेल ई-कॉमर्स में डालूँगा। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट सर्विस डिस्क्रिप्शन आपको डालना पड़ेगा। आपकी क्या डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा, आपकी किराना की शॉप है, काय की शॉप है, वो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। और यहाँ यदि आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो डाल सकते हैं, नहीं तो अनिवार्य नहीं है आप। तो यहाँ आप अपनी तो शॉप का रजिस्ट्रेशन मतलब शॉप का ये जानकारी देना पड़ेगा कि आप शॉप किराए से चलाते हैं, आपकी स्वयं की है। तो ऑनर्ड बाय सेल्फ, क्या ये आपकी स्वयं है। तो यहाँ से आपको कैपिटल में डालना पड़ेगा, स्मॉल में किसी में भी डाल दीजिए। आपको यहाँ पे अक्षर नहीं डालना है तो आप यहाँ डाल सकते हैं 5। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन चुनना पड़ेगा। यहाँ पर आप वर्किंग कैपिटल डाल सकते हैं, आपको कितना लोन अमाउंट आपका कितना है और कितना सेल से एक महीने में आप कितनी सेल कर लेते हैं। तो आपको हर महीने की यहाँ पर सेल डालनी पड़ेगी। एक महीने में आप कितने तक का सेल कर लेते हैं, 1000, 1500, 2000, 5000 या आप 10-20, आप जितना भी आप सेल कर लेते हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। टोटल एक्सपेंस आपको यहाँ पर डू यू हैव एनी ड्रग लाइसेंस, तो आपके पास ड्रग लाइसेंस है तो कर सकते, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पर क्रेडिट डिटेल मेरी यहाँ पर कंसर्न की जा रही है। तो लेंडर ऑफ मेरी क्रेडिट डिटेल यहाँ से देख सकते हैं वो कि मेरे अकाउंट में अभी कितने लोन चल रहे हैं, कितनी एप्लीकेशन मैंने अभी लोन के लिए अप्लाई किया है। तो यहाँ पर सारी मेरी क्रेडिट हिस्ट्री निकल के आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने जितने भी लोन लिए हैं, मैंने अभी लोन लिए हैं तो वो अभी मेरा लोन चल रहा है। तो वो देख सकते हैं कि कितना लोन मैंने अभी लिया है, कितना यूज किया था, कितने का कितना अभी मेरे पास जो कि लोन चल रहा है। अभी किसी का मेरा ओवर ड्यू नहीं हुआ है। मैंने अभी लोन लिया है, 1-2 ऐप से लोन लिया जिसकी मेरी EMI जाती है। और देख सकते हैं कि किसी किसी ऐप का भी मेरा लोन चल रहा है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा किसका लोन चल रहा है।
तो यहाँ पर आपको कोई भी लैंड प्रोवाइडर या लोन प्रोवाइडर किसी को भी आप चुन के यहाँ से फिल कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर फिर भी अभी यही समस्या आ रही है, तो मैं यहाँ पर नेम ऑफ लेंडर, तो मतलब आप किसी का भी नाम यहाँ पर आप चुन लीजिए, किसी भी प्रोवाइडर का आप नाम चुन लीजिए। आप वो एक बार फिर से ऊपर करके देख लीजिए, यदि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है तो इसका भी आप चुन लीजिए। इसका चुनने के बाद देखिए इसका मैं थोड़ा अलग से बैंक देखूँगा जो इसका होगा, यदि होगा तो मैं वही बैंक चुनूँगा, नहीं होगा तो फिर कोई और ऐसे ही डाल दूँगा। देखिए यहाँ पर जो मैं बैंक यहाँ पर जो सर्च कर रहा हूँ वो बैंक नहीं आ रहा है, तो मैं कोई ऐसे ही बैंक डाल दूँगा। टाइप ऑफ लोन, तो यहाँ पर मुझे पर्सनल लोन डालना पड़ेगा या मैं कोई भी बैंक चुन लूँ, कोई भी लोन डालिए जो आपका लोन चल रहा है, अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर लोन, आपका कोई भी लोन चल रहा है तो उस हिसाब से आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो मेरा अनसिक्योर लोन है इसका, तो मैं यहाँ पर वो डालूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ा मुझे बैंक जो कि लेंडर चुनने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं एक बार देख रहा हूँ कि यदि मुझे मिल जाता तो मैं उसी को डाल दूँ। तो यहाँ पर मैं देखिए मैं अपना बैंक चुन रहा हूँ, मुझे लगता है एक बार अपना बैंक चुन लूँ। तो मैं यहाँ पर अपना बैंक चुन रहा हूँ तो बैंक नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पर कोई सा भी बैंक चुन लूँगा क्योंकि मैंने लोन लिया है तो यहाँ पर मुझे चुनना पड़ेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं एक बार और यदि आपसे कोई गलती थी तो आप देख सकते हैं लास्ट में जो मेरा थर्ड लोन है वो अभी उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं जो कि थर्ड लोन होगा मेरा, तो मैं थर्ड लोन में क्लिक करूँगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको मेरी समस्या, यही समस्या मुझे बार बार आ रही है। तो आप देख सकते हैं यदि आपका कोई और लोन नहीं चल रहा तो आप इसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा किसी का लोन चल रहा है डिस्क्लोजर, तो मैं इसे डिस्क्लोजर करा दूँ कि डिस्क्लोजर है मेरा, फिर भी आप मेरे क्रेडिट स्कोर में शो कर रहा है। और यहाँ पर मुझे थोड़ा बैंक चुनने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ डाल दिया। यहाँ आपको फिर से वही डालना जो मेरा पर्सनल लोन है, यहाँ लेंडर डालना है। तो मैंने कोई सा भी यहाँ पर एक बार चुन लूँगा, फिर इसके बाद मैं देखूँगा मैं कितने लोन के लिए, कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल होता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल जो कि कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट मेन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर मुझे सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना पड़ेगा, तो मैंने सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर दिया है और कंग्रेचुलेसन। तो आप देख सकते हैं मैं 5,600 यानी 5600 रुपये के लिए, दोस्तों एक हंसी वाली बात है कि 5600 रुपये के लिए मैं एलिजिबल हूँ, क्योंकि मेरा लोन अभी चल रहा है तो बैंक ने मुझे लोन देने से मना कर दिया है हाई अमाउंट में। तो उसने मुझे 5600 रुपये का लोन देने के लिए किया है कि आप 5600 रुपये का लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं, पात्र हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि मैं 5600 रुपये का लोन के लिए मैं यहाँ पर अपनी ब्रांच जो कि चुन लूँ कि मैं कौन से ब्रांच से लेता हूँ, कहाँ पर चुन लूँ। तो आप देखिए मैं अपनी ब्रांच यहाँ पर चुन लूँ कि आपको कहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने जो मेरी ब्रांच, नज़दीकी ब्रांच है, उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ ब्रांच डिटेल आ जाएगी। इसके बाद ब्रांच डिटेल आने के बाद आप देख सकते हैं सारी डिटेल कि आप 1 साल के लिए आपको लोन मिला है और आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। और जब आप लोन यदि लेना चाहें तो आप इसे डॉक्यूमेंट को लेकर, आप सारे डॉक्यूमेंट लेकर आप ब्रांच विजिट कीजिए। तो गाइज मैं अपने लोन के लिए ब्रांच विजिट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि 5600 रुपये तो इतना चार्ज ही लग जाएगा, वहाँ आने जाने में ब्रांच बहुत खर्चा लग जाएगा। तो मैंने ये वीडियो आप लोगों को दिखाने के लिए बनाई थी
कि आप लोगों को बता दूं कि लोन जल्दी नहीं मिलता है जनसमर्थ पोर्टल से। आपको इस लोन के लिए भी मुझे बहुत से पापड़ बेलने पड़ेंगे। हर बार कई बार मुझे ब्रांच विजिट करना पड़ेगा और मुझे कई सारे डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, और जितने डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे नहीं उतने डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे। 1 से 2 बार आपको ब्रांच बुलाया जाएगा, इसके बाद आपको लोन नहीं दिया जाएगा। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। धन्यवाद।